गुज़िश्ता 6 हफ्ते से कराची शहर के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बारिश ने और बारिश के पानी ने जिस किस्म की तबाही मचाई है, उसके बारे में ये तो ज़रूर कहा जा रहा है कि जो बारिश अगस्त के महीने में हुई है वो गुज़िश्ता साल की ये जो एवरेज सालाना बारिश होती है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा है। और सिर्फ अगस्त के महीने में एक दिन में इतनी बारिश हुई है 27 अगस्त को, जो एक पूरे साल की औसत बारिश से तकरीबन दुगनी है। यहाँ तक तो बात समझ में भी आती है, लेकिन जिस चीज़ को एक्सपोज किया है कराची की बारिश ने और वहाँ की सैलाब की सूरत हाल में, जिसमें कराची के मुतअद्दिद इलाके कई दिनों से एक सैलाब की सूरत में सबमर्ज हैं, जहाँ 4-5 फुट पानी खड़ा है, वही है कि कराची शहर शदीद मिसमैनेजमेंट का, मिस एडमिनिस्ट्रेशन का, लैक ऑफ विजन का, पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड का, जहाँ सियासी तौर पर भी ना इत्तफाकी है, जहाँ गवर्नेंस का एक शदीद फुकदान नज़र आता है। और ये कोई 1-2 बरस का फुकदान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता 20, 25, 30 बरस से कराची शहर की सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं उनके पास मुस्तकबिल का और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का किसी किस्म का कोई विज़न उनके सामने नहीं था। इस वक्त कराची के कोई गरीब इलाके या कोई सुरजानी टाउन और कोई पेरिफेरल एरियाज़ ही सबमर्ज नहीं है, बल्कि डिफेंस, क्लिफ्टन, कैंटोनमेंट के भी बहुत से इलाके जो हैं वो एक सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं, जहाँ कई दिन के बाद भी पानी खड़ा है। तस्वीर आप टेलीविज़न की स्क्रीन पे मुसलसल देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अब एक नई सूरत हाल भी सामने आ रही है, वो ये है कि कराची के बहुत से इलाके, क्योंकि कराची शहर सतह समंदर पे है, लेकिन डिफेंस के और कराची के बहुत से इलाके गालिबन समंदर की सतह से भी नीचे हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि 2015 में ही सेनेट की साइंस कमेटी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के सामने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें ये खदशे का इजहार किया गया था कि अगर कोस्टल एरियाज़ में इरोजन जो हो रही है सॉइल की या लैंड की, उसका सदेबाद ना किया गया तो 2050 तक बदीन और थट्टा और 2060 तक कराची शहर समंदर के नीचे गरकाब हो सकता है। ये वो सूरत हाल है जिसमें हमें किसी किस्म का कोई सोल्यूशन जो है न वफाकी हुकूमत की तरफ से न सूबाई हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है। यहाँ तो बात ये की जा रही है कि फ़लाँ सड़क को खाली करा लिया गया है, फ़लाँ जगह से पानी को ड्रेन कर लिया गया है। ये चैलेंज कितना बड़ा है, इसका अदराक है कि नहीं है और क्या करना होगा? जावेद जब्बार साहब, आप क्या समझते हैं कि कोई सलूशन अभी तक आपके सामने आ सका है और क्या सलूशन हो सकता है? क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतें किसी सलूशन पे काम करते भी आपको नज़र आती? साहब शुक्रिया दावत का और आपके सवाल का। देखिए, मैं जो फौरी तौर पर सामना है बुनियादी चैलेंजेस का, इश्यूज का, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसका एक तारीखी पस मंजर भी जरूर देखिएगा कि तस्वुराती तौर पर मकामी हुकूमतों को हम किस नजरिए से देखते रहे हैं। जहां पर हमें 73 की आईन पर बड़ा फख्र है, अगर आप गौर करें तो उस आईन में विफाकी हुकूमत के बारे में कम से कम 60 आर्टिकल शिफ हैं। सूबाई हुकूमतों पर और उनका ताल्लुक विफाकी हुकूमत के साथ, उस पर भी कुछ 60 और आर्टिकल। मकामी हुकूमतों पर जो कि बुनियाद होती हैं जमहूरियत के और एक रियासत के, सिर्फ 2 आर्टिकल। एक आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, आर्टिकल 32, कि जी एनकरेज करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। फिर लगे 27 साल जनरल मुशर्रफ ने बड़े एक तख्लीकी किस्म के ख्यालात और तरामीम किए, वो रद्द कर दिए, क्योंकि 18वीं तरमीम में फिर एक नया शामिल किया गया 140A, जहां पर लाजिम किया गया कि सूबाई हुकूमतें इसके लिए इंतखाबात कराएंगी और डिवॉल्व करेंगी अथॉरिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। लेकिन ये बिल्कुल ना काफी है। कोई तरीक़ेकार, कोई पुख्ता पूरा तरह से एक प्रोसेस को वाज़े करना कि मकामी हुकूमतों में कैसे इख्तियारात होंगे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होगा, इस पर बिल्कुल खामोश है आईन। इस कला का फायदा उठाते हुए विफाकी हुकूमतें और मौजूदा सियासी बुनियाद पर कायम की गई जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, उनका जो ताल्लुक है माशाल्लाह हमारे शहरों में जो हावी रही है तंजीम गुज़िश्ता 2 से 3 दिहाई, उनके इख्तिलाफ की वजह से आम शहरी उसका शिकार है।
تو اگر تبدیلی لانی ہے اور اس میں کچھ بہتری لانی ہے تو ہمیں آئین میں ترمیم کرنا چاہیے اتفاق رائے سے، تاکہ صحیح معنوں میں با اختیار بنایا جائے مقامی حکومتوں کا نظام۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میرے ساتھ رہیے فہیم زمان خان صاحب۔ جاوید جبار صاحب کی آرگومنٹ سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اس کراچی میں فعال فنکشنل در حقیقت کام کرنے والی لوکل گورنمنٹس ہوتی تو شاید جو برے دن ہمیں اس وقت دیکھنے پڑ رہے ہیں شاید اتنی بری صورتحال نہ ہوتی۔ بالکل صحیح بات ہے، میں جاوید جبار صاحب کی گفتگو سے مکمل طور سے اتفاق کرتا ہوں، مگر اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کراچی تقریباً 3,500 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، جس میں سے اربن یا میٹروپولیٹن ایریا کراچی کا وہ بنتا ہے تقریباً 500 اسکوائر کلومیٹر۔ اچھا ابھی ہم بات کر رہے ہیں وفاقی صوبائی اور صوبائی حکومت سے مقامی حکومت یا اس کے اوپر اختیارات کی منتقلی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس 500 اسکوائر کلومیٹر میں سے 202 اسکوائر کلومیٹر تو صرف کنٹونمنٹ بورڈز کے تصرف میں ہیں، اس کے علاوہ ریلوے، اس کے علاوہ کمیونیکیشن، فیڈرل کمیونیکیشن اینڈ ورکس، اس کے علاوہ پی آئی اے، سول ایویشن اتھارٹی، پروونشل گورنمنٹ، یہ ساری لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں۔ جب تک آپ ان تمام یہ ایجنسیز ہو سکتی ہیں، لینڈ اوننگ بھی ہو سکتی ہیں، مگر کراچی کو آپ ایک شہر کے طور پہ جو آئین بھی جو توجہ دلاتا ہے وہ شہروں کو مقامی سطح پہ اختیارات کی منتقلی ہے، مگر وہ اختیارات کی منتقلی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کراچی شہر کو ایک تسلیم نہ کریں۔ اگر آپ نے فیڈرل، پروونشل این کے ایم سی، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے کا اگر یعنی جو 25-26 نہ جانے کتنی اس وقت ایجنسیز اور آرگنائزیشنز ہیں جو منمانی کر رہی ہیں، اگر آپ جب تک ان کو کسی طرح سے ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر نہیں لاتے، تو اگر آپ نے اگر 500 میں سے 150-200 اسکوائر کلومیٹر کو کسی طرح منتقل بھی کر دیا، وہ کراچی کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ذرا روکیں اس پہ، جاوید جبار صاحب، اس پہ یہ جو ایک نقشہ کھینچا ہے کراچی میں فریگمنٹیشن کا کہ یہاں کوئی یونٹری اتھارٹی ہی نہیں ہے، یہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے شہر، اس پہ آپ کا کیا ریسپانس؟ میں مکمل طور پر جس طرح فہیم صاحب نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے اتفاق کیا، یہ میرا نیکسٹ نقطہ تھا۔ میں نے وقت کی وجہ سے میں نے نہیں اس پر وضاحت کی، لیکن میں مکمل طور پر اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ کراچی از اے فریگمنٹڈ سٹی۔ جب تک اس میں وہ مرکزیت وفاقی مرکزیت کی بات نہیں کر رہا، سنگولیرٹی آف ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ میں ایک وضاحت کہ بھائی یہ ہے مرکز، اور وہ مرکز ہونی چاہیے جمہوری بنیاد پر بنی ہوئی، جس کے ماتحت یہ سارے ادارے آئیں۔ یہ البتہ یاد رہے معید کہ دنیا بھر میں ایسے نظام بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ ناگزیر ہے کہ بعض حصے مثلا ساحل کے حصے یا نیوی کے ماتحت آئیں یا پورٹ اتھارٹی کے ماتحت آئیں، تو کچھ حد تک فریگمنٹیشن برداشت کی جا سکتی ہے۔